वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइज, आपके लिए न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। एंड जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने 2 ही पाइल्स रखे हुए हैं ताकि आपको सिलेक्शन में भी आसानी हो और हम थोड़ा डीप में जानकारी ले पाए। इसकी वजह से मैंने 2 ही पाइल्स रखे हुए हैं। और आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो ये है कि आपके दिमाग में जो भी पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, ये पर्सन जो है आपके एक्स हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, करंट बॉयफ्रेंड, इवन आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं। तो इसमें से जो है आप किसी भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड आपके सामने मैं कार्ड शफल करने वाली हूँ, तो जो भी कार्ड्स आएंगे अगर आपके एनर्जी से मैच होते हैं, आपकी सिचुएशन से मैच होते हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं मैच हो रही है तो शायद ये रीडिंग किसी और के लिए होगी, तो आपने स्किप कर देनी है बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। एंड अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मैंने मेरा स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स एंड प्रोसीजर सेंड कर दूँगी व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो आपको एक पाइल चूज़ कर लेना है। सबसे पहले तो पाइल नंबर 1 है द टेम्पल पाथ, पाइल नंबर 2 है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। एक पाइल आप चूज़ कर लीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए। ओके, सो आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया हो। अगर पाइल को चूज़ नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके भी और थोड़ा ध्यान लगा के पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1। हाई पाइल नंबर 1, जिसने भी द टेम्पल पाथ चूज़ किया है, तो हम देखने वाले हैं आपके दिमाग में जो भी पर्सन है, आपके लव इंटरेस्ट, आपके हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है, उनके दिल में आपको लेके क्या है। ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या थॉट्स आ रहे हैं, उनके दिल की बात क्या है, ये भी हम जानने वाले हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हो उनके दिमाग में दिल में क्या है, तो डेफिनेटली आपने ये रीडिंग देखनी चाहिए। एंड लेट्स सी क्या आते हैं कार्ड्स आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, जिसने भी द टेम्पल पाथ चूज़ किया है, उनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, सो गाइज, हम लास्ट में कुछ मैसेजेस भी निकालने वाले हैं आपके पर्सन की तरफ से और एंजल मैसेज भी निकालने वाले हैं। पहले टैरो कार्ड से देख लेते हैं। अच्छे से कार्ड में शफल कर लेती हूँ ताकि एनर्जीज जो है प्रॉपर आ सके। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आपके पार्टनर इट इज जो सैजिटेरियस हो। मुझे यहाँ पे जेमिनाई साइन दिखाई दे रही है। देन 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन आई है फिर से, देन टेम्परेंस। ओके, सो पाइल नंबर 1, मैं यहाँ पे ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके दिमाग में जो भी पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। उनके दिल में यही चल रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है बैलेंस्ड हो जाए और कुछ ना कुछ चीज़ें सुधर जाए, बिकॉज पास्ट में चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही थी, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि कोई बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, बट प्यार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है उनके दिल में आपको लेके, जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। जैसे कि आप भी कार्ड्स देख पा रहे हो, लवर्स के कार्ड से मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितना आप उनके लिए फील करते हो उतना ही ये पर्सन कहीं ना कहीं फील करते हैं। एंड उनको पता है कि आप दोनों में जो कनेक्शन है वो प्योर है और कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन है। ठीक है, और समवेयर ही वांट टू टेक अ एक्शन, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे फील हो रहा है कि उनके ऊपर सारा कुछ लाइक अब अथॉरिटी आ गई कि वो एक्शन ले पाएंगे आपके तरफ। और पैशन भी मैं देख पा रही हूँ कि पैशन भी बहुत ज़्यादा है उनको आपको लेके। ठीक है, वो आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं और कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। समवेयर ही फील्स दैट आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, चार्मिंग हो, इंटेलिजेंट हो, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है वो पर्सन वैसे। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये वीडियो, आप कोई भी लोग देख सकते हैं, फीमेल मेल जो भी है, तो डेफिनेटली आपने वैसे ले लेना है। तो यस, आपके तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान और यही सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो। एक्सक्यूज़ मी। ओके, तो आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो, ब्यूटीफुल हो एंड इंटेलिजेंट हो।
ओके। और उनको पता है कि आप जो है अपने करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन भी फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, आपको फ्यूचर जो है ना आप दोनों का वो सिक्योर करना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1। ओके, तो अब हम देखेंगे, कुछ और कार्ड्स निकालेंगे जिससे हम और क्लैरिटी मिले। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। हैंगमैन, कहीं ना कहीं ये इंसान हैंग है, शायद सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ना, वाओ, ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, ठीक है। आपने पास में बहुत एफर्ट्स डाले हुए हैं, बाय द हाई प्रीस्टेस में देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड आप अभी चाहते हो कि उनके तरफ से आपको इंसाफ मिले, उनके तरफ से आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिले। जैसे कि पास्ट में टावर मूवमेंट से बहुत गुजरा हुआ है ये रिलेशनशिप, ठीक है। टावर मूवमेंट मतलब ऐसा हो गया था, अचानक से ब्रेकअप हो गया था, अचानक से सिचुएशन ख़राब हो गई थी, सब कुछ लाइक बदल गया था, ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ। बट आपके पावर की वजह से जो है सिचुएशन सुधर रही है और आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहे हो कि यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। आप हक चाहते हो, खुद का हक पाना चाहते हो, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपकी एनर्जी को समझ रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर ये हैंग है तो कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही चाह रहे हैं, जैसे कि मैं टैरो कार्ड से देख रही हूँ बाय द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं धीरे धीरे। हो सकता है कि फैमिली इश्यूज जो आप दोनों के बीच में, और फैमिली की वजह से आप सेपरेशन में हो सकते हो। तो ये इंसान जो है ना आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको जो है ये अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, और आप अपने एनर्जी में रह रहे हो, ये भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप इंसाफ चाहते हो कि हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे इंसाफ तो मिलना ही चाहिए, ऐसी आपकी एनर्जी है बाय नंबर 1, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो है आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में। कुछ मैंने हैंडमेड मैसेजेस बनाए हुए हैं रिसेंटली, तो हम वो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारी मिल पाए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, उनके दिल में क्या चल रहा है। सिर्फ पाइल नंबर 1 जो क्या है, उनके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। ओके, ये ब्लैंक ही रह गया है, लेट्स सी। आई एम कन्फ्यूज्ड राइट नाउ, कहीं ना कहीं ये थोड़े कन्फ्यूज्ड है और ये यही बात बताना चाह रहे हैं आपको, उनके दिल में यही बातें चल रही है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है उनको, ठीक है। चीज़ों की थोड़ी क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है, बट वो प्रिपेयर हो रहे हैं आपको लेके एक्शन लेने के लिए, बिकॉज उनको पता है कि आप कहीं ना कहीं सही हो, और कहीं ना कहीं बाकी चीज़ें जो हो रही है वो किसी और की वजह से ही हो रही है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है इनको, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा। द नेक्स्ट है इनके दिल में, ये कह रहे हैं आपको टेक केयर, आप खुद का ध्यान रखो, खुद के बारे में सोचो, लाइक खुद को तकलीफ़ मत दो आप, ऐसा ये पर्सन कह रहे हैं। देन नेक्स्ट है वेटिंग, डेफिनेटली ये एक वेटिंग चल रही है आप दोनों के बीच में भी, ठीक है। वेटिंग पीरियड चल रहा है, जैसे कि बोल रहे हैं कि ये कन्फ्यूज्ड है, समवेयर वेटिंग चल रही है। इट में भी पॉसिबल कि ये पर्सन वेट कर रहा है सही टाइमिंग का, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ओके। और हम निकालने वाले बहुत सारे मैसेजेस हैं। हो सकता है ये पर्सन एनिमल लवर हो, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इनकी स्पेशलिटी हो सकती है कि इनको एनिमल बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत ज़्यादा काइंड होंगे ये इंसान, ठीक है। देन नेक्स्ट है अनएक्सप्रेसिव, कहीं ना कहीं ये चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अनएक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा है, दिल ही दिल में चीज़ों को रखते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनके मैसेजेस से। देन फैमिली, यस मैंने आपको बोला है कि फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, 5 ऑफ वन से भी मुझे लग रहा है कि मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं ये फैमिली इश्यूज ही चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। बट ऐसा इसका मीनिंग मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली देखते हैं। माई हैप्पीनेस इन यू, वाओ। तो जैसे कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ हमेशा खुश रहते हैं,
और उनकी हैप्पीनेस आपके अंदर ही है, ठीक है। बट सिचुएशन कुछ ख़राब होने की वजह से चीज़ों को ये बैलेंस करना चाहते हैं। आई रिमेंबर आवर लॉन्ग टॉक, वाओ, वेरी नाइस। तो जैसे कि हो सकता है कि पास्ट में जब आप रिलेशनशिप में आपका अच्छा चल रहा था तो आपके बहुत लंबे लंबे बातें होती थी या फिर टॉक्स होते थे, तो ये वही रिमेंबर कर रहे हैं कि मैं उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पाइंग। सो गाइज, मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान जो है ना आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, आपके ऊपर लाइक आपके बारे में जानने की बहुत कोशिश करते हैं। हो सकता है कि किसी सोशल मीडिया के थ्रू जो है ये आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी फ्रेंड की तरफ से, अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो इट में भी पॉसिबल कि उनके बारे मतलब उनके तरफ से आपके बारे में कुछ बातें जानना चाहते हैं या जानकारी लेते हैं उनसे, ठीक है। मीडियम स्किन टोन, इनकी स्पेसिफिक हो सकता है कि इनकी स्किन टोन जो है मीडियम हो, ठीक है, क्योंकि मुझे जो स्पिरिट्स है वो थोड़ा गाइड कर रहे हैं एग्जैक्टली आपको भी क्लैरिटी आए कि हाँ ये वही पर्सन है। एक तो एनिमल लवर दिखाई दे रहा है, देन मीडियम स्किन टोन मुझे आ रही है, ठीक है, मतलब ज़्यादा फेयर भी नहीं है एंड ज़्यादा डार्क भी नहीं है। नेक्स्ट है यू कम इन माई ड्रीम्स, आप इनके ड्रीम्स में जाते हो या फिर आते हो, ऐसे ये पर्सन कह रहे हैं। वाओ, लेट्स सी और कार्ड्स में निकालती हूँ क्या चल रहा है इनके दिल में। योर फैमिली वॉन्ट लाइक मी, अगेन मुझे फैमिली का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपके फैमिली को ये इंसान पसंद नहीं है या फिर उनके फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, दैट्स वाई मुझे फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। डू यू इवन केयर, ये पर्सन कह रहे हैं कि सच में आपको केयर है मेरे बारे में, कि आप सच में केयर कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। अट्रैक्शन, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, कह सकते हैं फिजिकल अट्रैक्शन। जैसे मैंने बोला कि आपको बहुत ब्यूटीफुल एंड लाइक फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, डेफिनेटली मैंने पहले ही बोला। आई नीड मोर टाइम, थोड़ा टाइम ले सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये इंसान जिसके बारे में भी आप देख रहे हैं, तो कुछ टाइम जो है ये लेना चाहते हैं या फिर ले सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई गॉट आई नीड टाइम। अब हम देखेंगे कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज एंजल गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। केमिस्ट्री, या देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री। आप दोनों के बीच में एक आप दोनों के बीच में जो है एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 1, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इट मे बी पॉसिबल कि आप दोनों पहले से ही जान रहे हो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था आप दोनों का, पास्ट से आप एक दूसरे को जानते आ रहे हो। दिस कुड बी द वन। सो यही पर्सन है जिससे आप मिलना चाहते थे अपने लाइफ में, जिसको आप पाना चाहते थे, एंड समवेयर यही वो पार्टनर है आपके लिए, ऐसा एंजल्स बता रहे हैं। दिस कुड बी द वन, ओके। वेरी सून, अगर आप किसी के वेट में वेटिंग कर रहे हो किसी के लिए, तो पहले तो आप सबसे पहले डिसाइड कर लो कि आपको आपके लाइफ में चाहिए क्या है, ठीक है, और वैसे ही चीज़ें आपकी तरफ जल्दी ही आने वाली है। अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पर्सन जल्दी आपके लाइफ में आने वाले हैं, वेरी सून। तो यही एंजल्स बता रहे हैं, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, ओके। और एक कार्ड निकाल लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये जो टाइम है तो डिस्कनेक्ट होने का है फ्रॉम द वर्ल्ड से आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, ऐसा यूनिवर्स, एंजल्स, रोमांस एंजल्स बता रहे हैं। सो अब हम देखने वाले हैं कि उनका इनिशियल लेटर क्या हो सकता है, ठीक है। जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हो उनका इनिशियल लेटर क्या है। आई गॉट SCC
अगेन एस ज़्यादा आया है, देन के, डी, जे, टी, के, ई, डब्ल्यू एंड जेड, ये इनिशियल लेटर्स आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि इसी लेटर से आपका पर्सन का इनिशियल लेटर स्टार्ट होता होगा, कुछ और भी हो सकता है, बट प्रोबेबली जो है मैं ये कंसिडर कर रही हूँ जो मुझे आए हैं। सो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी आपको तो लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशंस आ जाए जब मैं वीडियोस अपलोड करूँ। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है गाइस, कमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय पाइल नंबर 2 जिसने भी ब्लॉसमिंग अबेंडेंस का कार्ड चूज़ किया है, सो हम देखने वाले हैं आप जिसके भी बारे में सोच रहे हो उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर हार्ट, आपके लिए क्या चल रहा है देखते हैं। और कुछ मैसेजेस भी हम निकालने वाले हैं आपके पर्सन की तरफ से, उनके दिल की बातें क्या है, और एंजल्स की तरफ से भी गाइडेंस लेने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 जिसने भी ब्लॉसमिंग अबेंडेंस का कार्ड चूज़ किया है, उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। Please universe guide me for pile number 2. 4 of cups, Pisces, Cancer, Scorpio हो सकते हैं, then 8 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, Queen of wands, again fire sign, 4 of wands, again fire sign, water sign, Queen of cups, Queen of swords. Okay. सो पाइल नंबर 2 आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन जो है इन्होंने अपना मन पक्का कर लिया है, कहीं ना कहीं कुछ डिसीज़न लेने थे तो वो ये ले रहे हैं, ये डिसीज़न लेने का ही उनका टाइम चल रहा है और वो ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना मन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन भी लेना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ। और द मेन थिंग इज़ ये पर्सन आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, उनके दिल में वही चल रहा है कि आपसे बात करे, आपके साथ कम्युनिकेशन करे और प्रॉपर उनको क्लैरिटी मिले और आपको भी क्लैरिटी दे पाए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मैं आपको बता दूँ कि आपके बारे में बहुत सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है, आप इनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो एंड समवेयर आपके पास ही अथॉरिटी है, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इनको पता है कि सारी अथॉरिटी आपके पास है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पाइल नंबर 2 जिसने भी चूज़ किया है वो लोग अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज हियर इज़ अ ब्लैक कैट। तो कहीं ना कहीं एक मैजिशियन की पावर मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है इस पर्सन को लेके कि हाँ मुझे ये पर्सन मेरे लाइफ में चाहिए है, ठीक है। और यही बात जो है उनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींच रही है और वो आपको सोचने में मजबूर कर रही है। ओके, और ये इंसान जो है आप देख सकते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स वे आर शोइंग मी मैरिज, तो ये शादी के बारे में भी सोच रहे हैं आपको लेके। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड विथ दिस पर्सन तो ये कहीं ना कहीं अपना जो रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, शादी का रिलेशनशिप, तो उस चीज़ के बारे में सोच रहा है। ये आपका मैसेज का भी वेट कर रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल ये बहुत टाइम से वेट कर रहे थे बट अभी ये खुद होके आपको कम्युनिकेट करे, ठीक है, खुद होके एक्शन ले, खुद होके बात करे, बिकॉज क्लैरिटी मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है, देते हुए नज़र आ रही है, ये पर्सन देना चाहते हैं। इनके दिल में वही बातें चल रही है कि आपके साथ बात करे और कहीं ना कहीं मैरिज के बारे में डिस्कशन हो सकता है फॉर पाइल नंबर 2। ओके, और हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। हाई प्रिस्टेस, डेथ, वर्ल्ड। हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है फॉर पाइल नंबर 2।
ठीक है। और आपके रिलेशनशिप में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, उनके दिल में यही चल रहा है कि सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो, रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के ये आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। और आपकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे आपकी पावर ये नज़र आ रही है। फेमिनिन एनर्जी आई है, पहले के डेक में भी मुझे आई थी, पहले के पाइल में भी आई थी। सो डेफिनेटली ये इंसान आपको लेके सोच तो रहे ही है, बट ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और वर्ल्ड के कार्ड से मैं देख रही हूँ एक कंप्लीशमेंट होने वाली है। ये आपको सारी हैप्पीनेस देना चाहते हैं, वर्ल्ड में जितनी भी हैप्पीनेस है वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, सो अब हम देखेंगे कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से, जो कि हमें और डीपली जानने में कोशिश होगी कि उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, मेरे हैंडमेड मैसेजेस है जो कि मैंने बना लिए हैं, कुछ न्यू मैसेजेस, और होपफुली आपको भी उनके तरफ से जो है मैसेज मिल जाए, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको पता चल जाए एग्जैक्टली। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। चलो तो मैं इसे शफल कर लेती हूँ, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। लेट्स सी, इट्स नॉट एंडिंग। ये पर्सन कह रहे हैं कि ये अभी तक रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं इनको भी होप्स है अभी भी कि ये रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है, ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगा, अच्छे से स्टार्ट होगा, ऐसे इनको होप्स है। इसकी वजह से ये जो मैसेज आया है कि इट्स नॉट एंडिंग। वाव, वी कैन फाइट फॉर दिस सिचुएशन। ओके, इट मे बी पॉसिबल आप सेपरेशन में चल रहे हो और इसकी वजह से जो है ना बहुत कुछ फाइट्स चल रही है आप दोनों के बीच में, बट जो भी सिचुएशन है उसे हम दोनों एक साथ फाइट कर सकते हैं, ऐसा ये पर्सन कह रहा है। कहीं ना कहीं इनके दिल में वही चल रहा है कि ये सिचुएशन को है ना दोनों भी अच्छे से फाइट कर लेंगे, और अभी तक एंड कुछ नहीं हुआ है। आई वॉन्ट टू मैरी विथ यू। तो जैसे मैंने आपको टैरो कार्ड से तो बता ही दिया कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, और मुझे वही मैसेज फिर से आया है कि आई वॉन्ट टू मैरी विथ यू। वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। आई मिस योर स्माइल। वाओ, तो इट मे बी पॉसिबल इनको आपकी स्माइल बहुत पसंद है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपकी स्माइल को। That's why I got this message. Please forgive me. ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं गाइस। इनको अपनी गलती का कहीं ना कहीं पछतावा भी हो रहा है, ऐसा मुझे सेंस हो रहा है, एंड दैट्स वाई ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। कमिटमेंट, वाओ, इट मे बी पॉसिबल कि आपको शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं। दैट्स वाई आई गॉट अ कमिटमेंट कार्ड। कमिटमेंट का मैसेज मुझे आ गया गाइस आपके लिए। देन नेक्स्ट है इमोशनल। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, जो कि मुझे दिखा रहा है कि इमोशनल बहुत है, इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, और इस टाइम पे इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ये इंसान आपको लेके। ओके, हीलिंग। एक तो गाइस इस रिलेशनशिप में हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आपको भी खुद को हील करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, आपको सबसे पहले तो सेल्फ लव करना है, सिचुएशन के साथ फ्लो होना है, ज़्यादा डिप्रेस्ड होना नहीं है। ठीक है, बिकॉज जितना आप खुद के ऊपर हील करोगे, जितना स्टेबल हो जाओगे, उतनी चीज़ें अच्छा होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी उनको एनर्जीज पहुंचती है। अगर आप सैड हो, डिप्रेस्ड हो, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज भी वर्कआउट होती है, तो उनको भी वैसा जो है निगेटिविटी पहुंचती है। तो उससे अच्छा
आप खुद को सबसे पहले हील करो अगर आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो, ठीक है, क्योंकि हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाइल नंबर 2 के लिए। इसकी वजह से मुझे हीलिंग का कार्ड आया है। ट्रस्ट इश्यूज, इट मे बी पॉसिबल कि आप दोनों के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे, कुछ ट्रस्ट इश्यूज चल रहे थे, या फिर उनको ट्रस्ट नहीं था, फिर आपको ट्रस्ट नहीं था। ब्लैक हेयर्स, हो सकता है कि आपके पर्सन के ब्लैक हेयर्स हो, या फिर आपके उनको हेयर्स पसंद हो। आई नो यू आर एंग्री, ओके, तो कहीं ना कहीं आप गुस्सा हो इनके ऊपर, ऐसा ये पर्सन बता रहे हैं, और इनको पता है ये चीज़ कि आप गुस्सा हो उनसे, और ये चीज़ वो फील कर पा रहे हैं। वाओ, अगेन मैरिज, आई वॉन्ट टू मैरी विथ यू एंड मैरिज। तो कुछ ना कुछ मैरिज का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली पाइल 2 के लिए ये इंसान जो है मैरिज के बारे में सोच ही रहे हैं। ओके, देन और कुछ मैसेज हम निकाल लेते हैं, कुछ और कार्ड्स हैं, और डीपली जाने की कोशिश करते हैं। वर्ड्स टू हर्ट, शायद इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली है, या फिर आपने भी कुछ ऐसी चीज़ें बोली है कि इनको भी कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विथ यू, बहुत प्यार करती है इंसान, बहुत दूर की सोच रहा है कहीं ना कहीं। आई केयर अबाउट यू, केयर करते हैं आपकी। यू आर राइट, आप सही है, और ये आपसे माफ़ी भी मांग रहे थे, जैसे मैंने पहले बोला, फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, एंड यू आर राइट। बातें तो कुछ समझ में आ रही है इस पर्सन को धीरे धीरे, ठीक है। कुछ मिसकंसेप्शंस थे जो कि अभी इनको क्लियर हो रहे हैं। एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, लेट्स सी प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। रिलेशनशिप के बारे में मुझे गाइड कीजिए। अगेन केमिस्ट्री, वाओ, केमिस्ट्री का कार्ड मुझे फर्स्ट पाइल में भी आया था। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइल नंबर 2, एक्सप्रेस योर लव, कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, या फिर हो सकता है कि आपने भी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। अगर आपने एक्सप्रेस नहीं की है तो एंजल्स यही बता रहे हैं, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर्स। सोलमेट, तो ये पर्सन आपकी डेफिनेटली सोलमेट है गाइस। आ गया इस कार्ड आपके लिए सोलमेट का। यस, दिस इज योर सोलमेट। ट्रस्ट, जैसे कि मैंने ट्रस्ट इश्यूज का कार्ड भी निकाला था, शायद मतलब मैसेज भी निकाला था, तो यहाँ पे भी ट्रस्ट का कार्ड आ गया। एंजल्स बोल रहे हैं कि दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। फेथ रखने की बहुत ज़रूरत है इस सिचुएशन में। अब हम देख लेते हैं कि इनका इनिशियल लेटर किससे स्टार्ट होता है, जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं। आई गॉट वी, के, ए, अगेन के, जे, ए, डी, सी, एस, पी, एन, वी, यू, ई, डब्ल्यू एंड एक्स। तो ये इनिशियल लेटर्स प्रोबेबली हो सकते हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं है इसकी यही इनिशियल लेटर्स हो, कोई और भी हो सकता है, बट प्रोबेबली यही मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर अच्छी लगी है रीडिंग तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करना मत भूलना कि आपको कैसी लगी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।